नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं एपी सर के साथ हूं और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास जो भी हमारी स्टॉक होल्डिंग होती है उसके अंदर से हम रेंट कैसे निकाल सकते हैं हर महीने। तो एपी सर और मेरी उसके ऊपर बात चल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर कर सकते हैं हम लोग। तो सर आप मुझे बताइए, जैसे मेरा एक पोर्टफोलियो है उसमें कुछ स्टॉक्स है जो एफएनओ में भी है, तो मुझे तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है अपने पोर्टफोलियो में। बट मैं उसमें से रेंट, जैसे आपने बताया था कि हम लोग उसमें, आपने ये बोला था कि हम उसका कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं। बट मुझे वो बात करने के टाइम पे ऐसा लगा कि ये तो वो सिस्टम हो गया कि हम हमारे स्टॉक में से रेंट हर महीने निकाल रहे हैं। तो वो कैसे करते हैं और क्या पॉसिबिलिटी है उसमें? हाँ, ये तो एक एक्चुअली बहुत पुराना कन्वेंशनल मेथड है जो बहुत सालों से, मतलब आई डोंट नो, मे बी 30-40 जब से यहाँ पे ऑप्शन शुरू हुआ है 2000 के आसपास, तब से यह है। और वेस्टर्न कंट्रीज में तो, यूएसए में तो बहुत सालों से है। सो इट इज़ अ वेल एस्टेब्लिश्ड मेथड फॉर रेंट कलेक्शन बोलो या कॉस्ट रिडक्शन बोलो। तो इट इज़ कॉल्ड कवर्ड कॉल। ओके, तो कवर्ड कॉल इज द ट्रेड विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। तो कवर्ड कॉल में होता क्या है कि सबसे पहले ये जो स्ट्रैटेजी है वो सबके लिए नहीं है। वो सिर्फ ऐसे लोगों के लिए है जिनके पास नंबर 1 लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, जो स्टॉक वो कभी उनके फ्यूचर में बेचने की सोच भी नहीं रहे। मतलब उनका एक स्टॉक है जो उनके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है। हाँ, पड़ा हुआ है और उसको हाथ भी नहीं, मे बी इनहेरिटेड होगा या खुद लिया होगा वो बेचने वाली नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उसका जो क्वांटिटी है वो मिनिमम जो एफएनओ का लॉट साइज है उतना चाहिए। मतलब एक लॉट साइज तो होना एक चाहिए। लॉट साइज कैश में चाहिए। मतलब जैसे किसी स्टॉक का लॉट साइज 100 है तो उसके 100 शेयर्स डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। सिर्फ 40 या 50 करके वो फायदा नहीं, वो लॉपसाइडेड हो जाता है, फिर वो इट इज नॉट द प्रॉपर वे। तो ये दो चीजें हैं, एक तो लॉन्ग टर्म स्टॉक होल्डिंग और दूसरा मिनिमम एक लॉट तो होना चाहिए। मतलब अगर उसके पास 110 है तो वो 100 का लॉट है तो वो एक तो कर सकता हाँ, है। एक कर सकता दो है, नहीं कर सकता। दो नहीं कर सकता, दो करना भी नहीं चाहिए, वो रिस्की हो जाएगा। 200 होना चाहिए। हाँ, 200 होना चाहिए। तो इसका जो रिजल्ट होता है, तो कन्वेंशनली लोग क्या करते हैं, जैसे ये मैंने सामने ऑप्स्ट्रा का ऑप्शन चेन ओपन किया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, रिलायंस का ऑप्शन चेन जो है। तो कन्वेंशनल मेथड जो है, मतलब जो बहुत सालों से, जैसे मैंने बोला, लोग करते आ रहे हैं, तो उसका 20 डेल्टा का कॉल ऑप्शन क्या है वो ढूंढते हैं। वो क्या होता है 20 डेल्टा? मतलब एक ऑप्शन के ग्रीक्स में एक ये रहता है कि उसका इफ द स्टॉक राइजेस बाय सो मच, हाउ मच विल द ऑप्शन राइज बाय, उसका एक डेल्टा, एक स्टैंडर्ड पैरामीटर रहता है। ओके। किसी भी ऑप्शन चेन में वो दिखता है। तो रिलायंस का जो 20 डेल्टा का आज के दिन कॉल है, जैसे रिलायंस का अभी कुछ 1540 के आसपास है, 20 डेल्टा का कॉल ये जो है वो 1580 का कॉल 24 है और 1590 का 17-18। तो 1590 हम लोग समझ 1590 का कॉल, और उसका प्रीमियम चल रहा है 4 रुपए। ओके। तो अभी तीसरी जो बात है वो भी इम्पोर्टेंट है, मतलब फॉर द कन्वेंशनल मेथड ऑफ ट्रेडिंग। ये जो ट्रेड 20 डेल्टा के बेसिस पे लेते थे लोग, वो टिपिकली एक्सपायरी शुरू होते ही लेते थे, क्योंकि तब प्रीमियम ज्यादा रहता है। मतलब जब भी फर्स्ट डे होता था, फर्स्ट डे या विद इन फर्स्ट फ्यू डेज, क्योंकि आज अगर देखोगे तो आज 17 तारीख है, तो एक्सपायरी के लिए सिर्फ 13 दिन है। तो ये डेल्टा आज के दिन 20 डेल्टा का प्रीमियम बहुत कम है, तब थोड़ा ज्यादा हो सकता था। ओके। लेकिन वो अगेन इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज टू एक्सपायरी। तो ये सेकेंड हाफ ऑफ एक्सपायरी में नहीं करना चाहिए कन्वेंशनल तरीके से। लेकिन जो मैं बोलने वाला हूँ उस मेथड से कभी भी कर सकते हो, क्योंकि वो प्राइस एक्शन बेस्ड है। ओके। तो ये जो कन्वेंशनल मेथड है, 20 डेल्टा का कॉल बेचो और रेंट कमाओ, हाँ, ये बहुत पुरानी मेथड है और उसमें सक्सेस भी मिलता है। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा पिटफॉल है जो लोग मे बी वंस और ट्वाइस इन अ ईयर उनको वो भुगतना पड़ता है। कैसे? तो ये एक एसबीआई का वीकली चार्ट है। तो इनफैक्ट ये मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था, इसलिए आई स्टिल रिमेंबर, जब अपनी बात शुरू हुई तो मैंने डेट भी बोला तुमको, ये अक्टूबर 2017 का। ये वीकली चार्ट में जहाँ पे मैंने कर्सर लेके गया हूँ, 23 अक्टूबर 2017, उसका लो दिख रहा है 242। करेक्ट। और ये अक्टूबर के एक्सपायरी के जस्ट 3-4 दिन पहले की बात है। आई थिंक मे बी 27 अक्टूबर का एक्सपायरी थी, ये वीक शुरू हुई 23 अक्टूबर को। तो उस दिन मुझे मालूम था कि उसने एसबीआई का 20 डेल्टा का कॉल शॉर्ट किया है, बिकॉज मतलब उसके पास होल्डिंग था। राइट। मतलब वो तो बहुत महीनों से करते आ रहे थे, इसलिए मैंने बोला ठीक है, वो नो प्रॉब्लम, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस दिन
सुबह सुबह कुछ अनाउंसमेंट हुआ आरबीआई का, कुछ बैंक्स रिकैपिटलाइजेशन का कुछ अनाउंसमेंट हुआ, जिसके वजह से बैंक के स्टॉक्स पागल जैसे भागे। मतलब जस्ट इमेजिन, एसबीआई जैसा स्टॉक 240 का 350 विद इन 3 डेज। हाँ, ये ऐसा इनफैक्ट वेरी वेरी रेयर इवेंट। तो उसने 280 का कॉल बेचा था कुछ 4 या 5 रुपए में, मे बी 3-4 दिन पहले बेचा था अक्टूबर के शुरू में, क्योंकि तब तो एसबीआई ऐसे ही 240 250 था। इनफैक्ट उसका अगर देखोगे तो उधर ही है, पीछे के चार्ट भी उसका एकदम कंसोलिडेट ही है। तो लेट से 5 रुपए में बेचा होगा, 5 चलो 10 रुपए में बेचा होगा। उसके बाद बिफोर एक्सपायरी एसबीआई वेंट टू 350। मतलब वो जो 280 का कॉल है वो हो गया 70 रुपए। हाँ तो नुकसान तो मैंने बोला अरे तू तो 10 रुपए में बेचा है तो 60 रुपए का लॉस हो गया कॉल में, क्योंकि उसको स्टॉप लॉस नहीं रहता। कन्वेंशनली जो लोग करते थे, मतलब जो बहुत सारे लोग करते हैं, उसमें स्टॉप लॉस नाम की चीज होती नहीं। जो शॉर्ट किया है उस कॉल उसके ऊपर, उसका लॉजिक क्या था, मेरा कैश तो बढ़ रहा है ना, एसबीआई का कैश बढ़ रहा है, उनकी होल्डिंग बढ़ रही है तो यहाँ पे लॉस हो रहा और जितनी होल्डिंग बढ़ रही है उससे कम कॉल में लॉस होता है। ओके, मतलब होल्डिंग 240 से 350, 110 रुपए ऊपर गई, कॉल तो सिर्फ 70 रुपए गया, मतलब उतना लॉस नहीं हुआ। मतलब ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर फॉर सम रीजन लेट से एसबीआई 1 महीना या 2 महीने के बाद नीचे आया, ये तो लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड थोड़ी शुरू हुआ है, और एग्जैक्टली वही हुआ बाद में। देखो, हाँ, मतलब उन्होंने अपने कॉल में लॉस बुक कर लिया, कॉल में लॉस बुक करना ही पड़ा। फिर बाद में एसबीआई वापस 270, इनफैक्ट ऑल द वे तो कोविड में तो 160 आ गया। तो वो 70 रुपए का लॉस तो बेयर करना पड़ा। तो वो बोला कि ठीक है वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा बहुत सालों से ऐसा चल रहा है, तो एक आध दूसरा ऐसा फटका में एक आध महीने में हो जाता है। ठीक है, तो तब से मैं सोचने लगा इसको ऑब्जेक्टिव वे कैसे कर सकते हैं। करेक्ट। तो इसके लिए जो लास्ट टाइम हमने जो स्प्रेड्स के ऊपर जो वीडियो बनाया था, निफ्टी का स्प्रेड्स, जिसमें आरएसआई का यूज किया था, समथिंग सिमिलर। मतलब इफ यू प्लॉट अ डेली आवरली चार्ट और उसमें अगर आरएसआई लगाए, वही जो निफ्टी के लिए रूल बताया था। करेक्ट। तो अब आपने वो रूल क्या बताया था एक बार, ये वीडियो जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए। तो उसमें रूल ऐसा था कि निफ्टी स्पॉट का चार्ट आवरली या 75 मिनट्स, उसमें आरएसआई जब एक्सट्रीम में जाता है 70 के आसपास, और वहां से जब बेरिश क्रॉस ओवर देता है, सिर्फ एक्सट्रीम जाना नहीं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ कमेंट्स आए वीडियो में जो उसका एक आंसर है ये, करेक्ट, कि बेरिश क्रॉस ओवर मतलब आरएसआई के साथ जो एक रेड लाइन है वो उसका मूविंग एवरेज है आरएसआई का। तो वो आरएसआई के मूविंग एवरेज के नीचे आना ऊपर से एट एक्सट्रीम, दैट इज अ बेरिश क्रॉस ओवर। वहां पे यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर। फिर हमने वो स्प्रेड का चार्ट भी दिखा था कि वहां पे कैसा एक रिस्क डिफाइंड ट्रेड मिलता है, उसका भी स्टॉप लॉस होता है। तो ये वो बात नहीं है। तो यहाँ पे अभी देखिए ये जो एक्सट्रीम है, यहाँ पे आरएसआई हुआ था कुछ 65, लेकिन ये तो मतलब क्वालिफाई नहीं होता है। आवरली या डेली भी कर सकते हो। डेली में इनफैक्ट दिस इज बेटर, बिकॉज दिस इज अ मंथली ट्रेड या ऐसा कुछ। करेक्ट। जो ट्रेड महीने के फर्स्ट 5 डेज में आएगा, दैट इज द बेस्ट ट्रेड। ओके। तो जैसे ये इन्फोसिस का चार्ट है, इन्फी, तो ये है 8 दिसंबर के तक वो तो ऊपर जा रहा था। मतलब नवंबर का एक्सपायरी होने के बाद दिसंबर के पहले फर्स्ट वीक में इट वाज गोइंग अप। ये आवरली चार्ट है, राइट। तो यहाँ पे आरएसआई हो गया एक्सट्रीम, यहाँ पे हो गया बेरिश क्रॉस ओवर ऑन 5 दिसंबर। करेक्ट। तो यहाँ पे इन्फोसिस वाज अराउंड 1620। तो इन्फोसिस का 1620 का कॉल हमें देखना है। हाँ, इन्फोसिस 1620 कॉल ओके ऑन 8 दिसंबर। राइट। तो ये वही है, उसी एरिया में है जहाँ पे वो कैश का चार्ट टॉप आउट हो गया था। राइट। तो उस पे आप 15 मिनट या आवरली या जो भी है, उस पे कोई भी पैटर्न, मतलब बेरिश इसका स्विंग लो के नीचे, मतलब जैसे 27 या 15 मिनट का चार्ट लगाओगे तो वही आएगा 27 के नीचे लो। मतलब ये बड़ा बुलिश एंगल कॉलम था उसके नीचे। या उसका और ऑब्जेक्टिव तरीका इसका पॉइंट एंड फिगर चार्ट। पॉइंट एंड फिगर चार्ट में लेट्स से मेक इट अ 3% चार्ट, और इसमें ये जो है ये बेरिश एंकर कॉलम है, एंकर कॉलम का फॉलो उसी दिन है 5 दिसंबर को। करेक्ट। और उसका जो फॉलो थ्रू है डबल बॉटम सेल है 25। वो कैंडलस्टिक में भी 27 के आसपास था, ये भी 25, मतलब इट इज अराउंड द सेम थिंग। इसके साथ ये शॉर्ट करना है। इन्फी एक लॉट का कैश होल्डिंग है, तो वो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि अदरवाइज ये नेकेड सेल बन जाएगा, फिर उसके लिए 2-2.5 लाख का मार्जिन लगेगा। करेक्ट। उसके लिए जब कैश होल्डिंग हो तो ब्रोकर के साथ मार्जिन कम लगता है कॉल सेल करने के लिए। अच्छा। तो ये जो 25 के नीचे शॉर्ट था,
इसका स्टॉप लॉस रहेगा 35, जो टॉप है स्विंग हाई 36, 11 रुपीज। करेक्ट। तो इसका मतलब ये है जब 11 रुपीज से ये अगर बढ़ेगा और स्टॉप लॉस हिट होगा, इन्फोसिस तो 25 रुपए से बढ़ेगा, हाँ ज़्यादा बढ़ेगा, तो वो ये नेट लॉस नहीं है। तो ये यहाँ पे 25 होने के बाद फिर उसके बाद एक मिनी टॉप मिनी बॉटम करके एक जो फीचर है जो फ्री इसमें है, तो उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से जस्ट कीप ट्रेलिंग इट। और उसके बाद इफ यू सी इन्फोसिस ने इन द मंथ ऑफ दिसंबर वैसे साइडवेज रहा, बीच में एक बार ऊपर गया था वापस 1610 तक, लेकिन ये जो 25 में बेचा तो इसके बाद ये आया था 11 तक, और यहाँ पे लेट से स्टॉप आउट हो गया 16। तो ये मिल गए 9 रुपए, 25 में का शॉर्ट किया, 16 में कवर किया 9 रुपीज। तो ये तो हो गया 4-5 दिन का ट्रेड। इट इज अबाउट 0.5%। ये 0.5% है सिर्फ, मतलब अगर डेट देखोगे तो यहाँ पे 12 तारीख में 4 दिन में 0.5% मिला। ये कोई सेंसेशनल ट्रेड नहीं है, ये रेंट कमाने का है। ये दैट इज समथिंग विच पीपल नीड टू कीप इन माइंड। रेंट सडनली आपको 2 बेडरूम के फ्लैट में 10 लाख रेंट नहीं मिलने वाला है, वो 20,000 40,000 ऐसे ही है। तो ये 0.5% हो गया। तो लुक फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। जब इसमें होता क्या है, इन्फोसिस इज नॉट अ वेरी बेरिश स्टॉक। जिस महीने में अच्छा बेरिश ट्रेंड होता है तो उसमें ये लेट से 25 का 0 भी हो जाएगा। करेक्ट। तो पूरा 25 रुपीज का ये मिलेगा, एंड दैट यू हैव टू कीप डूइंग। इसका जो हिस्टोरिकल मैंने बैक स्टेट भी किया है, वो मतलब वो बैक टेस्ट ऑप्स्टा के हिस्टोरिकल चार्ट सेक्शन में भी कर सकते हैं चार्ट देख के। टिपिकली 2 to 2.5% रेंट इनकम मिलना इज नॉट अ वेरी बिग डील। मतलब ये स्टैंडर्ड रिटर्न्स रहते हैं कवर्ड कॉल में। 2 to 2.5% का मतलब क्या होता है कि जैसे रेंट की बात हुई तो दूसरा एक जो कॉस्ट रिडक्शन की बात हुई, मतलब साल का 20 to 24%, मतलब एवरी 4.5 years आपका स्टॉक फ्री हो जाएगा। स्टॉक फ्री हो जाएगा। तो आपके पोर्टफोलियो में समझो 5 स्टॉक्स है, तो इसमें से एक तो फ्री हो गया, फिर उसके ऊपर डिविडेंड मिलता रहेगा, बोनस मिलता, जो भी है, मतलब आपको फिर उसका चार्ट वार्ट कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। मतलब ये कंटिन्यूसली करते रहना पड़ेगा। हाँ। और आपने जो मेथड बताई उसमें एटलीस्ट हमारे पास एक स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस जरूरी है, बिकॉज वो एसबीआई का जो मैंने एग्जांपल दिया कि वो अगर लॉस हो गया तो फिर वो रिकवर होने में ही नेक्स्ट 4-5 महीने लगेंगे। हाँ, और वो कोई सेंस भी नहीं बनता है ना कि 6 महीने पैसे कमाओ और 1 महीने गवा दो। तो ये एक अच्छा आइडिया है इसके ऊपर। तो पर इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें ध्यान रखने के लिए ये है कि भाई आप जो भी स्टॉक में कवर्ड कॉल कर रहे हो, जिससे भी आपको रेंट कमानी है, वो आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी ही नहीं है तो फिर वो रेंट कमाना नहीं, वो ट्रेड ही हो जाता है वैसे तो इसके लिए जस्ट टू समराइज द रूल्स, नंबर 1, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में वो स्टॉक होना चाहिए। वो ऐसा 2 महीने के लिए लिया या 15 दिन के लिए लिया, वैसा नहीं। दूसरा, मिनिमम 1 लॉट का कैश होल्डिंग होना चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए। और तीसरा जो एक उसके लिए थोड़ा कैपिटल ज़्यादा लगता है। लोग क्योंकि हमेशा पूछते हैं क्या ये निफ्टी पे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए आपको निफ्टी का होल्डिंग मतलब क्या, निफ्टी 20 लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो निफ्टी का वैल्यू क्या है, 75 into 26,000, मतलब 16 लाख रुपए का वैल्यू है। तो 16 लाख रुपए का पहले निफ्टी 20 लेना पड़ेगा। राइट। फिर अपन ये कर सकते हैं, फिर तो हर महीने कर सकते हो, इनफैक्ट फिर वीकली कॉल में भी कर सकते हो। तो 16 लाख रुपए का अगर निफ्टी 20 लेके रखा डीमैट में, इनफैक्ट उसको ही प्लेज कर दी, उसको भी प्लेस कर सकते, इनफैक्ट या दैट इज अ गुड आइडिया। प्लेस करके फिर थोड़ा जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसमें, लेकिन उसमें भी कॉल ऑब्जेक्टिवली सेल करोगे या मतलब विद अ स्टॉप लॉस, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, क्योंकि फॉर सम रीजन लेट से, मतलब मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेट से निफ्टी गोस टू 26,500 और मैंने 26,000 का कॉल बेचा है। हाँ, तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, तो वो सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्टॉप लॉस होना चाहिए, अच्छा ऑब्जेक्टिव पैटर्न देख के ही कॉल शॉर्ट करना चाहिए। करेक्ट। एट द मनी या फर्स्ट आउट ऑफ द मनी। राइट। तो ये एक अच्छा मेथड है। वैसे कवर्ड कॉल कोई नई बात नहीं है जो हमने आपको अभी बताई, बट नई बात यहाँ पे ये है कि आप कवर्ड कॉल करने से पहले एटलीस्ट एक बार ऑब्जेक्टिव वे में चार्ट देख लो, क्या वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है भी या नहीं। ज़बरदस्ती अगर हम करेंगे तो पॉसिबिलिटी है जो सर के फ्रेंड के साथ एसबीआई में हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है। वैसे सर मैं भी एक मेरे फ्रेंड को जानता हूँ जो अपने पोर्टफोलियो में जितने स्टॉक्स है ना उसके अंदर से फिर वो कवर्ड कॉल करते करते उसका कॉस्ट कम करते रहता है। तो ये एक अच्छा आइडिया है। आप में से कितने लोग करते हो हमें कमेंट्स में बताइए। और जो RSI वाली बात सर ने बोली है ना, वो ये नहीं बोला है कि एक्सट्रीम जाने पे सीधा शॉर्ट करना है, RSI का क्रॉस ओवर आना चाहिए और स्प्रेड चार्ट पे भी सिग्नल मिलना चाहिए। राइट। मतलब देयर इज अ
मतलब दो चीज़ है कि RSI में क्रॉस ओवर आना चाहिए बेरिश, और दूसरा चार्ट में भी कोई पैटर्न बनना चाहिए जो पॉइंट इन फिगर में होता है वो। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। थैंक यू सर। माय प्लेजर। आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।